कहानी एक 58 साल के आदमी इनू से शुरू होती है, जो अपने परिवार के साथ टोक्यो आकर बस गया था। वह अपनी पत्नी और बच्चों को हर सुख देने के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके आसपास के लोग उसकी कदर नहीं करते थे। उसके अपने ही परिवार वाले उससे लगाव नहीं रखते थे और कोई उसकी इज्जत भी नहीं करता था। हर रोज इनू भीड़ भरी ट्रेन में धक्के खाता हुआ ऑफिस पहुंचता, जहां उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता। एक दिन वह घर के बाहर बैठकर अपनी उदास जिंदगी के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक एक कुत्ता उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कुत्ते के गले में एक पट्टा बंधा था, जिस पर उसके मालिक ने लिखा था कि इसका नाम नाको है और इसका ख्याल रखना। इन्होंने जैसे ही अपनी पत्नी जनी को यह बताना चाहा कि अब यह कुत्ता उनके परिवार का हिस्सा है, लेकिन जनी ने बिना सुने ही कुत्ते को भगा दिया और अंदर चली गई। अगली सुबह इनू डॉक्टर के पास गया तो उसे पता चला कि उसे कैंसर है और यह पूरे शरीर में फैल चुका है। डॉक्टर ने बताया कि अब उसके पास सिर्फ 3 महीने का वक्त बचा है। रात को डिनर के दौरान इनू ने परिवार को अपनी बीमारी के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात गंभीरता से नहीं ली। उल्टे सब उसी की शिकायतें करने लगे। जनी ने फिर से नाको के बारे में पूछा और इनू को उसे छोड़ने के लिए कहा। निराश होकर इनू नाको को लेकर घर से निकल गया और कुछ दूर जाकर उसे छोड़ दिया, लेकिन नाको उसके पीछे भागने लगा। इनू एक पार्क में पहुंचा तो उसे लगा कि उसने नाको को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो नाको वहीं खड़ा था। इनू की आंखों में आंसू आ गए और उसने नाको से माफी मांगी। तभी अचानक आसमान में एक तेज रोशनी हुई और जबरदस्त धमाका हुआ, जिसकी चपेट में इनू आ गया। अगली सुबह जब इनू की आंख खुली तो उसे बिना चश्मे के भी सब कुछ साफ दिख रहा था। उसने देखा कि नाको अभी भी उसका इंतजार कर रहा था, तो वह उसे साथ लेकर घर वापस आ गया। नाश्ते में उसने मिसो सूप पिया, जिसके बाद उसे बहुत प्यास लगी। जब वह पानी पीकर अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि उसके हाथों से भाप निकल रही है। उसने शर्ट उतारी तो उसकी दाईं बाजू एक फ्यूचरिस्टिक हथियार में बदल गई और उसमें से सारा सूप बाहर निकल गया। जब उसने अपना चेहरा छुआ तो उसकी गर्दन पर कुछ अजीब सा लगा। उसने खाल खींची तो उसका चेहरा सर से अलग हो गया। अंदर तारें दिखाई दे रही थीं। शीशे में देखने पर उसकी दोनों बाजुएं हथियारों में बदल चुकी थीं। इनू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। नाको भी डरकर भौंकने लगा। जनी के कमरे में आने से पहले ही इनू का शरीर वापस नॉर्मल हो गया। इसके बाद हम हीरो नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो मैरी की क्लास में पढ़ता है। वह अपने दोस्त चौको से मिलने उसके घर गया। हीरो काफी दिनों से स्कूल नहीं गया था, क्योंकि वहां बच्चे उसे परेशान करते थे। उसने चौको को बालकनी में बुलाया और आसमान में उड़ते पक्षी की तरफ हाथ से गोली चलाने का इशारा किया। तभी वह पक्षी मरकर नीचे गिर गया, जिसे देखकर चौको हैरान रह गया। हीरो ने चौको को एक गैराज में ले जाकर अपनी शक्तियों से कई गाड़ियों को टकरा दिया। फिर उसने अपनी शर्ट उतारकर अपने पूरे शरीर को हथियार में बदल दिया और कहा कि अब वह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक सुपर हीरो बन चुका है। वहीं इनू को अभी तक अपनी शक्तियों का एहसास नहीं हुआ था। उसे लग रहा था कि यह सब एक सपना था। लेकिन उसी दिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर का कर्ज कैसे चुकाएगा। घर लौटते समय उसे एक जख्मी कबूतर दिखाई दिया। जब उसने उसे उठाया तो उसकी शक्तियों ने कबूतर के जख्मों को ठीक कर दिया। यह देखकर इनू को एहसास हुआ कि उसमें अब किसी के भी घाव भरने की क्षमता आ गई है। तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी, जो हॉस्पिटल में अपने बेटे की जान बचाने के लिए डॉक्टरों से गिड़गिड़ा रही थी। इनू वहां पहुंचा और कोमा में पड़े बच्चे केटा को ठीक कर दिया। जब बच्चे ने आंखें खोली तो डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। इनू चुपके से वहां से निकल गया, लेकिन उसे इतनी खुशी हुई कि उसने जिंदगी में कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। अगले दिन स्कूल में चौकों को टेकन नाम का एक बदमाश परेशान कर रहा था। हीरो ने बीच में आकर टेकन का हाथ इतना जोर से पकड़ा कि वह दर्द से चिल्लाने लगा। हीरो ने उसे चौकों से माफी मांगने और चुराए हुए पैसे वापस करने को कहा। टेकन ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन चौकों ने उसे रोक दिया। हालांकि वह टेकन से नफरत करता था, फिर भी उसने हीरो को और आगे बढ़ने नहीं दिया। हीरो उसे मारने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी वो डरा हुआ था। इसके बाद हीरो कमरे से बाहर निकल गया। तभी शीन नाम की एक लड़की उसके पीछे भागी। उसने हिम्मत जुटाकर हीरो को अपने प्यार का इजहार किया। हीरो को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। बाद में उसने अपनी माँ को फोन किया तो पता चला कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है और वे आखिरी बार उसे देखना चाहते हैं। इसीलिए माँ ने हीरो को उसी रात पिता के घर डिनर पर जाने को कहा। हीरो को अपने पिता से गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने उसे और माँ को छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वह मिलने चला गया। जैसे ही वह पहुंचा, पिता ने उसे महीने भर के खर्च के लिए पैसे दिए। डिनर के दौरान वह अपनी सौतेली माँ और 2 सौतेले भाइयों से मिला। हीरो को उनसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वह पिता को माफ नहीं कर पा रहा था। जब सब मीठा खा रहे थे, तभी गुस्से में हीरो ने पिता पर गोली चलाने का फैसला किया, लेकिन भाइयों को लगा कि यह कोई मजाक है, इसलिए वे नकली गोलियां चलाने लगे। ये देखकर हीरो रुक गया।
कुछ घंटे बाद जब वह घर लौट रहा था तो गुस्से में आग बबूला होकर वह पड़ोसी के घर में घुस गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उस आदमी को गोली मार दी, फिर उसकी पत्नी को भी मार डाला। वहीं दूसरी तरफ इनू हॉस्पिटल में बच्चों का इलाज कर रहा था कि अचानक उसे एक लड़की की चीख सुनाई दी। वह तुरंत मदद के लिए दौड़ा, लेकिन जब अंदर पहुंचा तो देखा कि लड़की सिर में गोली लगने से मर चुकी थी। इनू ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास मरे हुए लोगों को जिलाने की शक्ति नहीं थी। फिर वह दूसरे कमरे में गया जहां उसे लड़की के माता पिता की लाशें मिली और हीरो वहां खड़ा था। हीरो कोई गवाह नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने इनू पर भी गोली चला दी और वहां से भाग गया। कुछ देर बाद इनू उठ खड़ा हुआ और हीरो का पीछा किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद हर न्यूज चैनल पर उस परिवार के क्रूर कत्ल की खबर चल रही थी। पुलिस ने बताया कि हमला बंदूक से हुआ था, लेकिन वहां कोई गोली नहीं मिली। जब चौको ने हीरो से पूछा कि क्या उसका हाथ इस हत्या में है, तो हीरो ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा कि अब वह इंसान नहीं बल्कि भगवान बन चुका है। हालांकि उसने वादा किया कि वह हमेशा चौकों की रक्षा करेगा, लेकिन चौको इतना डर गया था कि उसने हीरो को हमेशा के लिए दूर जाने को कहा। बाद में जब हीरो घर पहुंचा तो मां ने उसे अगले महीने से पिता के साथ रहने को कहा। हीरो ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो मां ने बताया कि उसे कैंसर है और अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। यह सुनकर हीरो को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने मां को गले लगाते हुए कहा कि वह उन्हें नहीं जाने देगा। वहीं इनू अपनी नौकरी छूटने की वजह से परेशान था कि तभी उसे चौकों की मदद की पुकार सुनाई दी। चौको ने भगवान से प्रार्थना की थी कि हीरो को रोका जाए ताकि वह और किसी की जान न ले। यह सुनकर इनू ने चौको को उठाया और उड़कर उस पार्क में पहुंचा जहां चौको मौजूद था। अब इनू ने अपनी नई शक्तियों से लोगों की रक्षा करने का फैसला किया। उसने चौको को उस रात के बारे में बताया जब उन्हें जादुई ताकत मिली थी। उसने बताया कि हीरो उसके साथ बेंच पर बैठा था और अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद दोनों के शरीर में अद्भुत शक्ति आ गई। चौको ने पूछा कि क्या उनकी कोई कमजोरी है, तो इनू ने बताया कि मीसो सूप उसकी कमजोरी है, क्योंकि उसे पीते ही उसका शरीर उसे बाहर फेंक देता है। उस दिन के बाद चौको ने इनू को ट्रेनिंग देनी शुरू की ताकि वह हीरो का सामना कर सके। पहले उसने इनू को कॉफी कैन पर उंगली से गोली चलाने को कहा। कुछ कोशिशों के बाद इनू सफल हुआ। फिर जब उसने थककर पानी पिया तो उसका शरीर उसे बाहर फेंकने लगा। चौको ने बोतल का लेबल पढ़ा और पता चला कि यह पानी खिलाड़ियों के लिए है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ाने वाले नमक मौजूद थे। तभी चौको को समझ आया कि मीसो सूप में भी नमक होता है, जो इनू की कमजोरी है। इनू का शरीर सोडियम को पचा नहीं पाता था। कुछ दिन बाद हीरो अपनी मां को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने हैरानी से कहा, जैसे कोई जादू हो गया हो, आपकी मां के शरीर से सारे कैंसर सेल्स गायब हैं। वो अब बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। ये सुनकर हीरो और उसकी मां की खुशी का ठिकाना रहा। मगर घर लौटते वक्त रास्ते में पुलिस वालों ने हीरो को घेर लिया। वो एक परिवार की हत्या के मामले में उससे सवाल जवाब करना चाहते थे। गिरफ्तारी के डर से हीरो वहां से भाग खड़ा हुआ। पुलिस उसके पीछे लपकी। भागते भागते उसने 3 एजेंट्स को गोली मार दी और फरार हो गया। कुछ ही घंटों में टीवी चैनलों पर हीरो के भागने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अगले दिन शीन स्कूल से घर जा रही थी, तभी उसे हीरो दिखा। उसने कहा, मेरे घर आ, वहां सिर्फ मैं और मेरी बूढ़ी दादी रहते हैं। तू वहां छुप कर रह सकता है। उधर मैरी घर लौट रही थी जब उसने ट्रेन स्टेशन पर अपने पिता को चोको के साथ देखा। उसने चोको से पूछा, तुम दोनों कब से जान पहचान रखते हो? चोको ने झट से झूठ बोला, हम तो फ्री फायर गेम खेलते वक्त मिले। इधर हीरो ने टीवी पर देखा कि उसके भागने के बाद से मीडिया उसकी मां को परेशान कर रहा था। ढेर सारे रिपोर्टर उन्हें घेर कर बेतुके इल्जाम लगा रहे थे और हीरो के अपराधों का सारा दोष उनकी मां पर मढ़ रहे थे। बाद में हीरो को खबर मिली कि उसकी मां इस तनाव को सह न सकी और उनकी मौत हो गई। गुस्से से तिलमिलाए हीरो ने इंटरनेट पर एक चैट पढ़ी जिसमें लोग इस मामले की बात कर रहे थे। एक लड़के ने लिखा कि उसने हीरो की मां का पता रिपोर्टर्स को बताया था। कई लोगों ने उस लड़के की पीठ थपथपाई। हीरो ने गुस्से में उस लड़के को वीडियो कॉल किया। लड़का उसे देखकर उछल पड़ा, क्योंकि सारी दुनिया हीरो की तलाश में थी। मगर हीरो ने स्क्रीन की ओर उंगली तानकर गोली चला दी। लड़का रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन हीरो ने तब तक गोलियां बरसाईं जब तक उसकी सांसें न थम गईं। फिर उसने चैट में तारीफ करने वाले बाकी लोगों का भी वही हाल किया। इस खौफनाक घटना से टोक्यो पुलिस हेडक्वार्टर्स में हड़कंप मच गया। रात को शीन हीरो से बात करने आई। हीरो ने कबूल किया, उस परिवार की हत्या मैंने ही की थी। मगर शीन को यकीन न हुआ कि हीरो ऐसा क्रूर काम कर सकता है। तब हीरो ने अपनी रोबोटिक बाजू दिखाई और शीन को हवा में उड़ाकर ले गया। शीन उन लोगों के लिए रोने लगी जिनकी जान हीरो ने छीनी थी। फिर भी उसने कहा, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। दोनों घर लौटे। शीन पानी पीने गई, तभी हथियारबंद एजेंट्स घर में घुस पड़े।
शीन ने चीखकर हीरो को भागने को कहा, मगर हीरो ने उसे अपनी बाहों में खींचकर जमीन पर गिरा दिया। वो खुद गोलियों के सामने ढाल बन गया। फिर उसने अपनी रोबोटिक बाजू से जबरदस्त हमला किया और सभी एजेंट्स को नेस्तनाबूद कर दिया। जब वो उठा तो देखा कि शीन की दादी की सांसें थम चुकी थीं। फिर उसने शीन को देखा जो बेसुध पड़ी थी। हीरो ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी, मगर शीन को कई गोलियां लग चुकी थीं। अब वो कुछ न कर सका और वहां से भाग निकला। शीन की मौत ने उसके दिल में बदले की आग भड़का दी और उसका दिमाग खून से सन गया। अगले दिन इनू ने अपनी पत्नी और बच्चों को घर पर ही रहने की हिदायत दी। उसने कहा, किसी भी हाल में फोन या कंप्यूटर की स्क्रीन मत छूना, क्योंकि अब हीरो स्क्रीन के जरिए भी लोगों की जान ले रहा था। मगर उसके परिवार ने हमेशा की तरह उसकी बात को अनसुना कर दिया और अपने कामों में जुट गए। कुछ घंटों बाद हीरो ने शहर की सबसे बड़ी स्क्रीन को हैक कर लिया। उसने लोगों को पिछली रात की घटना बताई और चिल्लाया, पुलिस ने युद्ध शुरू किया है तो मैं इसे खत्म करूंगा। मेरा बदला तब पूरा होगा जब इस देश का हर इंसान मरेगा। फिर उसने स्क्रीन की ओर उंगली तानकर सड़क पर खड़े लोगों को मारना शुरू कर दिया। उधर इनू चोको के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, तभी उसे लोगों की चीखें सुनाई दी। उसने वहां जाकर उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने स्क्रीन से हीरो को हटाकर एक टीवी एंकर का शो चला दिया, मगर तभी उसके सिर में गोली लगी और वो वहीं ढेर हो गया। इधर मैरी और उसके दोस्त शहर की एक बिल्डिंग में टहल रहे थे, तभी हीरो के हमले की खबर मिली। बच्चों ने जानने के लिए अपने फोन निकाले, मगर हीरो ने उन्हें भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। तभी इनू ने स्क्रीन हैक करके चोको की एक वीडियो चलाई, जिसमें उसने सबको फोन, कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन से दूर रहने की सलाह दी थी। मगर हीरो ने गुस्से में शहर की बड़ी स्क्रीन पर मिसाइल दाग दी। उसने कई बिल्डिंग्स पर भी मिसाइलें बरसाईं, जिनमें से एक वो थी जहां मैरी थी। उसी वक्त इनू हीरो के सामने जा खड़ा हुआ। उसने चेतावनी दी, अपना ये आतंक बंद कर। उसने बताया, जिस रात धमाके में तुझे ये शक्तियां मिली उस रात मैं भी वहां था। मगर हीरो देश को तबाह करने पर अड़ा था। इनू ने उस पर गोली चला दी। दोनों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ गई। हीरो ने अपनी मिसाइल्स से इनू पर हमला बोला। तभी इनू को अपनी बेटी की चीख सुनाई दी। वो उसकी मदद के लिए दौड़ा, मगर हीरो ने उसे पकड़कर एक बिल्डिंग में दे मारा। वहां से उड़ता हुआ इनू एक टीवी न्यूज चैनल के हेलीकॉप्टर में जा गिरा। उसी पल हीरो वहां पहुंचा और रिपोर्टर और कैमरामैन को हेलीकॉप्टर से धक्का दे दिया। इनू ने आखिरी वक्त पर कैमरामैन का हाथ थाम लिया, वरना वो नीचे गिरकर मर जाता। मगर हीरो ने पायलट को गोली मार दी, जिससे हेलीकॉप्टर बेकाबू हो गया। वो एक बिल्डिंग से टकराने ही वाला था, तभी इनू ने कैमरामैन को लेकर छलांग लगा दी और एक बिल्डिंग की छत पर जा गिरा। मगर कुछ ही पलों में हीरो वहां आ धमका। उसने कैमरामैन को गोली मार दी और इनू से बोला, मेरे साथ आ, हम मिलकर सब तबाह कर देंगे। वो पानी की बोतल उठाकर पीने लगा। इनू ने फुर्ती से बोतल पर गोली चलाई। बोतल छिटक गई और इनू ने सोडियम वाला पानी उसकी ओर फेंक दिया। जैसे ही हीरो ने वो पानी पिया, उसके सिस्टम में खराबी शुरू हो गई। मगर वो रुका नहीं। उसने इनू का पीछा जारी रखा। दोनों उड़ते हुए अंतरिक्ष की सैर पर निकल पड़े। तभी हीरो ने इनू पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की, मगर उसके शरीर की मशीनें फटने लगीं। उसके इंजन धोखा दे गए। इनू ने मौका देखा और मिसाइल से जबरदस्त हमला कर हीरो को धूल चटा दी। फिर वो सीधा अपनी बेटी को बचाने दौड़ा, मगर वहां पहुंचा तो मैरी बेसुध पड़ी थी। इनू ने उसे सीपीआर दिया और उसकी सांसें लौटाने की कोशिश की। खुशकिस्मती से मैरी की धड़कन फिर चल पड़ी। इनू ने अपनी शक्तियों से उसे पूरी तरह ठीक कर दिया। वो अपनी बेटी को गले लगाने ही वाला था, तभी हीरो ने फिर से हमला बोला और इनू को दूर फेंक दिया। हीरो पागलों की तरह बचे हुए लोगों पर टूट पड़ा। आखिरकार वो मैरी के सामने आ खड़ा हुआ। जैसे ही उसने मैरी पर गोली चलाई, इनू बीच में कूद पड़ा, मगर गोली मैरी को लग ही गई। इनू उसे ठीक करने के लिए दौड़ा, पर हीरो ने उसे उठाकर बेरहमी से पटकना शुरू कर दिया। हीरो किसी भी कीमत पर मैरी की जान लेना चाहता था, मगर इनू बार बार उसका रास्ता रोकता रहा। हीरो ने इनू को बुरी तरह पीटा। कई हमलों के बाद इनू का सिर फट गया। मैरी ने देखा कि उसके पिता का सिर तारों और सर्किट से भरा था। वो कोई आम इंसान नहीं था। तभी हीरो ने लोहे की रॉड से इनू के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए। आखिरकार वो मैरी को घसीटकर खिड़की तक ले गया और उसे नीचे फेंकने की धमकी दी। इनू अपनी बेटी को बचाने के लिए गिड़गिड़ाया, मगर हीरो का दिल पत्थर का था। जैसे ही उसने मैरी को फेंका, इनू के शरीर में सारी ताकत एकजुट हो गई। उसकी शक्तियां चरम पर पहुंच गईं। एक ही वार में उसने हीरो के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर वो पूरी रफ्तार से उड़ा और ऐन वक्त पर मैरी को गिरने से बचा लिया। एक हफ्ते बाद टीवी पर हीरो की मौत की खबर चली। इस केस का अंत हो गया, मगर पुलिस को उसके शरीर के सिर्फ कुछ टुकड़े मिले। उसकी पूरी लाश गायब थी। इनू के घर पर मैरी के अलावा कोई उसका असली राज नहीं जानता था। उधर एक सीन में देखा कि हीरो अभी जिंदा था।
वो जापान छोड़कर जा रहा था। जाने से पहले वो चोको से मिलने आया। चोको उसे जिंदा देखकर उछल पड़ा। उसने कहा, एक आखिरी बार वीडियो गेम खेलते हैं। मगर जैसे ही वो पलटा, हीरो गायब हो चुका था। वो हमेशा के लिए जा चुका था। दोस्तों, ये थी इनू और हीरो की दिल दहला देने वाली कहानी, जहां एक टूटा हुआ इंसान सुपर हीरो बनकर दुनिया को बचाने निकला। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।